तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो ये टॉपिक को आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे आप फोकस करना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक के बारे में लिखो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड दोस्तों कल शाम को 8 बजे आप सभी को पता है इसी चैनल पे आप सभी का मैथ का बेस क्लियर किया जाएगा, जो आप सभी के फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैथ में सबसे ज्यादा डंडा गुल होता है भाई। तो अगर कल अराउंड 500 के ऊपर बच्चे कल आते हैं तो ये सीरीज जो 3-4 लेक्चर बेसिक के लिए लगने वाला है वो सब हम कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद मैकेनिक्स का भी 3-4 लेक्चर कंटिन्यू होने वाला है। मैकेनिक्स हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल पे होने वाला है। हम प्रदीप गिरी एकेडमी पे आज मैं एक स्पेशल वीडियो डालने वाला हूं और कल भी टाइम मैनेजमेंट का वीडियो जाने वाला है, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो भाई। अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, अगले सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंजीनियरिंग के 4 साल ना, और 4 साल के बाद भी गेट का भी एग्जाम अगर आप में से बहुत सारे लोगों को देना होगा प्लेसमेंट के लिए, सभी के लिए वो चैनल आपके पास रहना बहुत जरूरी है। आज मैं बात करूंगा कौन से टॉपिक है। एंड इस वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक का टारगेट हम लोग ज्यादा नहीं 500 to 1000 रखते हैं, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सअप चैनल मैंने दिया हुआ है। अभी मैंने तीन यूनिवर्सिटी के लिए अलग बनाया हुआ है, और अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नहीं दिख रहा है तो फर्स्ट ईयर वाले में आप ज्वाइन हो जाना है। जैसे जैसे हम अलग अलग बच्चे हमें मिलेंगे वैसे हम उनके लिए सेपरेट व्हाट्सअप चैनल बनाते जाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं सीएससी वर्सेस एआई वर्सेस डीएस। क्या है सर ये तीनों में डिफरेंस क्या है, एंड 2026 में क्या है इसका फ्यूचर, कहां ये लाए कर रहा है, सभी कुछ चीजें इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं भाई। मैं बता रहा हूं कहीं का भी कुछ भी सुन रहे हैं, किसको अता पता कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज्ञान दे रहा है भाई, मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये आपको जानना है, ये जानना और समझना जरूरी है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो सीएस, अगर आप सीएससी करते हो तो सीएससी किया हुआ इंजीनियर्स क्या करता है, सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है, एप्लीकेशन बिल्ड करता है, ऐप बनाता है, वेबसाइट बनाता है, बहुत सारे सिस्टम उससे रिलेटेड बनाता है। एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं, जैसे इंस्टाग्राम ले लो, व्हाट्सअप ले लो, यूपीआई सिस्टम ले लो, ये सभी जो इस फील्ड का बंदा रहता है वो ये काम करता है। और वैसे मैं बताना चाहूंगा अगर आप सीएस में हो, सीएससी में हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फील्ड ब्रॉड है, मतलब कि आप उससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आगे जाके वर्क कर सकते हो गाइस। इसीलिए बच्चा बोला जाता है, तो ये बेसिक कोर्स होता है जिसके अंदर ये किया तो आप एआई में भी आगे जा सकते हो, आप डीएस में भी जा सकते हो, आप इसके बाद आगे आगे बहुत सारे कोर्सेस है जो इससे रिलेटेड फील्ड में आगे आप जा सकते हो। बट इसका जो स्पेसिफिकेशन कोर्सेस है, जैसे एआई डीएस, इसका स्पेसिफिकेशन कोर्सेस होता है। आपने अगर एआई डीएस किया तो भाई उसी के फील्ड में आपको उसमें जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब एआई क्या है, देखो दोस्तों, एआई एक तरह से मतलब कि जैसे कि आप एग्जांपल मैं ले लेना चाहता हूं, जैसे चैट जीपीटी, आपने जो सोचा, जो चीजें आपको चाहिए वो आपने आपने उसमें डाला, आप जिस तरह से सोचते हो उसी तरह का आपको रिजल्ट सामने से मिल जाता है। तो एआई क्या करता है, एक स्मार्ट मशीन बनाता है, एक स्मार्ट मशीन बनाता है। जिस तरह इंसान सोचता है उसी तरह से वो मशीन सोचता है, और उसी तरह का वो हमें हमें समझ के उसी तरह का रिजल्ट देता है। ये एआई के फील्ड में जो इंजीनियर्स है वो इस तरह की चीजें डिजाइन करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया। ओके, यूट्यूब देखो, आप अगर कोई चीजें एक बार देख लोगे तो आपको देखोगे आपको उसी तरह की चीजें दिखाई देने लगेगी, उसी तरह की चीजें समझ में आने लगेगी। और जैसे सीरी हो गया, जिसके बाद कार आप देखते हो, बहुत सारे कार आपने देखा होगा, जैसे अभी ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एलन मस्क का आपने कार देखा होगा, उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठा हुआ है, फिर भी वो कार अपने आप चल रहा है, क्योंकि एआई के जो इंजीनियर्स होते हैं वो स्मार्ट मशीन बनाते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं जिस तरह से इंसान सोचता है, और उसी तरह से वो रिएक्शन देते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे, अगर आपने एक कोई वीडियो देख लिया, दो तीन वीडियो आपने देख लिया, आपको उसी तरह की चीजें दिखाई देने लगती है। पहले आप गूगल पे अगर एक कोई भी चीज सर्च करते थे तो आपको नंबर ऑफ बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, उसमें से एनालाइज करना पड़ता था। पर आप चैट जीपीटी पे देखोगे, जो चीजें डालोगे उसी वाइज एकदम सटीक आंसर मिलता है। जैसा आप अगर मतलब बस आपको मतलब चीजें सही समझानी है, तो वो चीजें अगर देखो, इंसान को भी आपको सही समझाना रहता है, सही समझाओगे तभी सही आंसर देगा। उसी तरह से ये जो स्मार्ट मशीन है, अगर इसको सही तरह से आपने समझा दिया तो आंसर भी सही तरीके से मिल जाता है। तो एआई फील्ड के जो इंजीनियर्स है, जो आप फ्यूचर में बनोगे, तो यही काम आपको करना है। इसके बाद डेटा साइंस की मैं बात करूं तो डेटा साइंस क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा को समझते हैं, डेटा समझने के बाद उस पर वो डिसीजन लेते हैं। ओके, बहुत सारी कंपनियां
बहुत सारी कंपनियां ये फील्ड में अब काम कर रही है और ये डेटा साइंस जो डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस के जो इंजीनियर्स है उनको हायर कर रही है, क्योंकि अगर उनको अपना ग्रोथ बढ़ाना है तो उनको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज की ज्यादा नीड है, और उनको वो नीड को इकट्ठा करके उनको वही चीजें दिखाई जाती है। तो नीड इकट्ठा किया जाता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है कि पब्लिक को क्या चाहिए। आप देखोगे, देखो कभी आपने देखा होगा कि अगर इंस्टाग्राम पे आप कोई चीजें देख लेते हो या गूगल पे कोई चीजें देख लेते हो, अगर आपने शूज देख लिया या तो आप कुछ भी देख लिया, जैसे अभी हमारे ओमकार सर अपने स्किन पे, अपने हेयर पे बहुत सारी चीजों बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो डेली वो प्रोडक्ट को देखते रहते हैं। वो एक प्रोडक्ट को उन्होंने देख लिया, उनको हर जगह वही प्रोडक्ट दिखाई देने लगता है। समझ में आया? क्योंकि वो डेटा को इकट्ठा करने के बाद आपको उसी तरह की चीजें, वो मशीन उसी तरह की चीजें डिलीवर करना स्टार्ट कर देता है। स्विगी हो गया, जो स्विगी अपनी डिलीवरी की प्लानिंग इसी वाइज करता है। अमेजोन के जो प्रोडक्ट का सजेशन हमें आता है वो सजेशन इसी वाइज होता है। तो यही डेटा को इकट्ठा करके डिसीजन लिया जाता है और वो सामने पब्लिक को दिखाया जाता है। आप देखोगे आज चीजें इतनी ज्यादा स्मार्ट हो गई है ना कि आप बस एक बार क्लिक करो, उस तरह से चीजें दिखाई देने लगेगी। आज सोचो, आज अभी ऐसा है, आने वाले 10 साल के बाद चीजें कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अब आप बोलोगे कि सर तीनों में से सबसे टॉप पे कौन है? अगर मैं अभी के सिचुएशन की बात करूं तो अभी भी सीएससी ही टॉप पे है। एआई और डेटा साइंस ये फ्यूचर है। ओके, एआई एंड डेटा साइंस फ्यूचर है। अगर मैं naukri.com का जो लेटेस्ट उनका सर्वे आया, अगर उस सर्वे की बात करूं तो इसी साल 2026 के अंदर 3% आईटी सेक्टर डाउन हुआ है, बट एआई फील्ड में 16% का ग्रोथ आया हुआ है। मतलब एआई फील्ड के जो भी इंजीनियर्स हैं उनको जॉब और ज्यादा, मतलब 16% ज्यादा जॉब मिला हुआ है। मतलब इससे पता चल रहा है एआई एंड डेटा साइंस के जो इंजीनियर्स हैं उनको जॉब ज्यादा मिल रहा है। बट फिर भी सीएससी अभी सबसे टॉप पे है, क्योंकि ये ब्रॉड, इस फील्ड में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप जिस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। जैसा अभी इंडिया में बता रहा हूं कि देखो, आपने एआई लिया, डेटा साइंस लिया, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कि अब जब जाते हो आप, जैसे आपने डायरेक्ट एआई ले लिया, आपने डेटा साइंस ले लिया, आप कॉलेज एआई एमएल ले लिया, आप कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद जो फैकल्टी है वो फैकल्टी अभी उन्होंने वो सब्जेक्ट, पहली बात तो वो तरह के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है। आपको वहां वही बेसिक टीचर्स को दे दिया जाता है और वही बेसिक टीचर आपको समझाते हैं। तो जिस लेवल की आपकी टीचिंग होनी चाहिए, जिस लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी बहुत सारे जगहों पे बच्चों को नहीं मिलती। कुछ जगहों पे बहुत अच्छा है, बहुत जगहों पे नहीं मिलती, और बहुत जगहों पे नहीं मिलने की वजह से बच्चे 4 साल अच्छे से अगर नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि एआई एंड डेटा साइंस के अभी अपने पास जो फैकल्टीज होनी चाहिए, जो टीचर्स होनी चाहिए, वो थोड़े अच्छे नहीं है। तो इसलिए मैं बच्चों को बेस्ट सजेशन ये देता हूँ, बाकी आपने ले लिया है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें जिससे आप सीख समझ सकते हो। अब तो टीचर वाला ऑप्शन ही बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास तो प्रतिग्री अकेडमी भी है। बट अगर आपने अभी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया है तो बेटर ऑप्शन यही होता है कि पहले सीएस ले लो, सीएस के बाद आप क्या करो, जो आपका मतलब कि जो मास्टर करना है वो आईडीएस में कर लो। ओके, आप उसमें कर सकते हो, एआई में कर सकते हो, जिससे कि आपने बेसिक चीजों को समझ लिया है। तब तक आप थोड़े समझदार हो चुके रहते हो, बेसिक आपको कोडिंग आ चुका है, आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा आ चुका है, सब चीजें आपने बेसिक समझ लिया है। अब एडवांस रिसर्च आपने उसमें किया है, तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा बेटर है अभी इंडिया के सिचुएशन वाइज, क्योंकि इंडिया में अभी ये चीजों को डेवलप होने में 4 से 5 साल लगेगा। और 4 से 5 साल के बाद जो बच्चे आएंगे उस समय, क्योंकि इस समय जो बच्चे जो इस 4-5 साल के बाद उन बच्चों को जो टीचर्स मिलेंगे वो टीचर्स उसी फील्ड के टीचर्स होंगे, जिससे क्या होगा कि उन बच्चों के अंदर ग्रोथ और ज्यादा होगा, तो कंपटीशन उस समय और टफ होगा। बट गाइस, आप में से ऐसे बहुत होंगे कि नहीं सर मैंने तो अभी ले लिया, क्या गलत हो गया? नहीं भाई, गलत कुछ नहीं हुआ है। मैं बोलना चाहूंगा, अगर कुछ ऑप्शंस नहीं होता है तो हमें ऑप्शंस ढूंढना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका सपना है एआई फील्ड में जाना, डेटा साइंस फील्ड में जाओ, अब तो ऑनलाइन जमाना है भाई, अब अच्छी चीजें ऑलरेडी सीख सकते हो। बस ये एक्सक्यूज बनाओ कि मेरे कॉलेजेस के अंदर ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये नहीं था, तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। 4 साल अपने आप को इस तरह से निकालो कि 4 साल के बाद जब निकलो ना सबसे हट के रहो। समझ में आए? तो जो चीजें मैंने बताई जरूर आप इसको सुनोगे, ध्यान से समझोगे, और अगर कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।